Yes. Okay, that's why you're facing problems. Fine. Okay, ma'am. ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा करते हैं एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू डू इट। एक क्वेश्चन भेजा है किसी ने, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं ग्राफ खुद भी करवा चुकी हूँ, तुम खुद से भी कर सकते थे, ये ग्राफ्स तो मैं खुद भी बनवा चुकी हूँ ना तुम्हें। सो सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो सब लोग करो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन का रेट, ठीक है, एंड ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी बी कर्व जो है वो ऐसा है, रिएक्शन रेट और टाइम है। सी कर्व जो है वो कुछ ऐसा है, रिएक्शन रेट एंड टाइम है। और डी कर्व जो है वो कुछ ऐसा है, रिएक्शन रेट है एंड टाइम है, और यहाँ स्लोप लिखा हुआ है माइनस क्यू। सो टेल मी, हु कैन टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, कैसे किया? व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट लिखोगे तो फॉर जीरो ऑर्डर हाउ विल यू राइट? के ए टू द पावर व्हाट? Zero. जीरो, ऐसे ही लिखोगे ना फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस मैम। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में भी लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और यहाँ पर ये सी कर्व जो है वो है रिएक्शन रेट का, रिएक्शन रेट का। तो कैन यू सी रिएक्शन रेट जो होगा वो क्या रहेगा? a टू द पावर 0 मींस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू k। यस मैम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ए कर्व सही होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है या नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका जो इक्वेशन आता था वो क्या आता था? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसा करके आता था कि नहीं आता था? यस मैम। तो इसका Yes, मतलब ma'am. क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया ए, और इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट कर दो, तो स्लोप क्या आएगा? मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है क्या ये? अरे यस मैम। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। जस्ट चेक इट विद द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ए इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू माइनस के। चेक करो, यस मैम। ठीक है? अब समझा कैसे यस मैम। मतलब? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? तो जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आई थी अभी उनको हम लोग निकालते हैं। तो फिर मतलब हमने ब्रीफली वीबीटी थ्योरी पढ़ी थी, पूरी तरीके से नहीं पढ़ी थी। अभी उसको खत्म करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे प्रॉब्लम्स किस तरीके की आ रही थी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें है वीबीटी थ्योरी के हैं एक्सेप्शनल केसेस। ये एक्सेप्शनल केसेस होने की वजह से ही वीबीटी थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, ठीक है? एक्सेप्शनल केसेस होने की वजह से ही वीबीटी थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। इसमें सबसे पहला केस आता है, कुछ एग्जांपल्स हैं। दिस वन, पहले तो क्या था, बहुत कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, तो उस हिसाब से वर्नर्स थ्योरी या वीबीटी थ्योरी या फिर सिडविक्स रूल सब वैलिड था। बट ज्यादा जब कंपाउंड डिस्कवर होने लगे तो ये वैलिडिटी खत्म हो गई, ठीक है? तो उसमें एक एग्जांपल है ये। तो चलो इसको सॉल्व करो। टेल मी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रही है? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रही है? 6 आ रही है। 6 का मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? +2. +2 sorry, +2. That means how many electrons will be there in chromium? Around 3d6. 3d6 कहाँ से आए बेटा? Sorry, 3d4. इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? अब 3d4 का मतलब क्या हो गया?
1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लिखा है 4s, 4s का मतलब ये हो गया। फिर हो गया 4p जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है, और फिर हो गया 4d वो भी वेकेंट पड़ा हुआ है। अब अमोनिया किस टाइप का लिगेंड आता है? अमोनिया किस टाइप का Strong. लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए तुमने कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? D2 sp3 D2 sp3 sp3 ठीक है। D2। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें D2 sp3 चाहिए या फिर sp3 D2 आ चाहिए, इन दोनों में से क्या है बताओ जरा, और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ क्या होगा, बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, करो सॉल्व। मैम D2 sp3 होगा। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तुमने सही पहचान ली, D2 sp3 हो गई, लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ क्या होगा? हम डायमैग्नेटिक। अरे तुक्का मार रहे हो या कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, ये बताओ। मैग्नेटिक हम कैरेक्टर कॉन्फिडेंस। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इससे। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यही कह रहे हो ना? यस। अब यहीं पर तुमने गलती कर दी। क्यों गलती करी? डायामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक होगा। तुम्हें डी के कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है? 2 ना। 3D के कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को भी भेज दोगे। यू नीड ओनली 2 वेकेंट ऑर्बिटल ना। तुमने आज तक कोई हाइब्रिडाइजेशन सुनी थी क्या? D3sp2। नो मैम। हमें इनर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं? इनर ऑर्बिटल में हमें कितने मैक्सिमम d ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं? 2। 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकियों को जबरदस्ती पेयरिंग करा दोगे तुम। इसकी जरूरत नहीं है ना पेयर करने की, सिर्फ इसको सेंड कर दें। कैन यू गेट माई पॉइंट? कैन यू Yes. गेट इट? Yes. ठीक है, तो ये Yes, ma'am. गड़बड़ मत करना, सबको मत भेज देना, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए बोला ये बहुत एक्सेप्शनल एग्जांपल्स में है। ठीक है, तो इस एक को ही भेजोगे, उसके बाद अमोनिया यहाँ पर अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। तुमने हाइब्रिडाइजेशन सही निकाली, और हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन सब सही निकालेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? कहाँ पे मिस्टेक होगी? मैग्नेटिक करंट। Yes, so it is an inner orbital complex. ये सब हमें समझ में आया, लेकिन पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? Is it paramagnetic or diamagnetic? It is paramagnetic. Don't make it diamagnetic. Can you get my point? Can you get this? क्या गड़बड़ हो Yes, सकती है हमसे? It contains 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons का मतलब हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट अब कैलकुलेट करना। सो उसकी वैल्यू आएगी 2.89 बोर मैग्नेट्रॉन। ये तुम्हारी ड्यूटी है इसको वेरीफाई करने की। कैन यू गेट द रीजन? जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पेयरिंग कराओ, जबरदस्ती में सबको पेयरिंग मत करो। ठीक है, अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स किए थे उसमें मतलब हमें 2 ऑर्बिटल्स के लिए सबकी पेयरिंग करानी पड़ती थी, बट अगर एटॉमिक नंबर लो है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने की पेयरिंग कराएंगे। कैन यू फॉलो दिस एग्जांपल सो दैट आई मूव टू द नेक्स्ट वन? हम इसमें एक्सेप्शन क्या है फिर? बेटा यही है ना, तुमने गलत किया कि नहीं किया? जितनी जरूरत है उसकी पेयरिंग कराओ, सबकी पेयरिंग मत कराओ। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चलो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, सेकेंड थिंग जो हमें नोट करनी है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए नोट करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब क्या हुआ?
देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसका शेप कैसा होगा, Bipyramid. diagonal bipyramidal. And which d orbital is involved in this? dx कौन सा? square minus 1. नहीं, ट्राइगोनल square. बाइपिरामिडल में कौन होता है? dz स्क्वायर। फिर अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 तो अब हमारे को प्रॉब्लम आती है, हमारे को दोनों स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक नंबर लो हुआ, जैसे कि आयरन हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो अगर एटॉमिक नंबर्स लो हुए तो उस केस में शेप जो बनता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। जैसे सेंट्रल मेटल हो हमारा आयरन, तो उस केस में जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। एंड विच डी ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्व्ड? dz स्क्वायर। बट अगर हायर ऑक्सीडेशन हायर एटॉमिक नंबर वाला सेंट्रल मेटल हुआ, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, इनमें क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, साइज छोटा हो जाता है, रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर इंक्रीजेस। तो उसको सही करने में, उसको रेक्टिफाई करने में क्या हो जाता है, वी विल हैव which shape? Square, pyramidal. And which d orbital will be involved? dx square minus 1. Can you follow now? Can you follow now? अब confusion clear हो जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, हम लोग करते हैं FeCO5। अब इसका शेप अगर हमसे पूछा जाता है, सॉरी इसको ऐसे कर लो, ये राउंड ब्रैकेट आएगा और ये ऐसे आएगा। तो अब इसको करेंगे तो जरा करके देखो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन? आर्गन Argon 4s2 3d6, यही होगा ना। तो 3d6 का मतलब क्या हो गया, 3d ये रहा, 1 2 3 4 एंड 4s के इलेक्ट्रॉन्स एंड 4p के इलेक्ट्रॉन्स एंड 4d के इलेक्ट्रॉन। तो 6 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 एंड 2। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट में एटलीस्ट हमें या तो 2 इनर ऑर्बिटल चाहिए या फिर 1 इनर ऑर्बिटल चाहिए ना, is ma'am. डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो नाउ लेट अस सी कितनी पेयरिंग कर सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर अंदर भेज दिया। तो हमारे पास 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ये वेकेट हो जाएगा 4s, ये इन्वॉल्व होगा और 4p के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई? dsp3 dsp3। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली कम होने के कारण क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल जो होंगे वो बड़े होंगे। बड़े बॉन्ड एंगल किस में आते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में या फिर स्क्वायर पिरामिडल में? From square pyramid. बेटा स्क्वायर पिरामिडल में बॉन्ड एंगल क्या होता है, कैसी बातें कर रहे हो पढ़ने के बाद? केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ऑल बॉन्ड एंगल्स विल बी 90 डिग्री और 90. नॉट। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, 120 तो फिर किसके पास है बड़े बॉन्ड एंगल्स? from trigonal. dz square फिर क्यों गड़बड़ कर रहे हो इतना सब कुछ गलती कहानी हो गई, करने के बाद? sorry. नहीं मतलब ठीक है, अब मिस्टेक नहीं करनी है, जितनी मिस्टेक करनी है अभी कर लो, टेस्ट में मत करना, ठीक है। तो अब याद रहेगा यहाँ पर बड़ा बॉन्ड एंगल चाहिए, तो व्हाट विल बी द शेप? व्हाट विल बी द शेप? Bipyramidal. यस, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? Diamond. paramagnetic है पैरा या डाया, पी या डी? क्या From बोल रही हो, dia. पैरा या डाया? From dia. डायमैग्नेटिक, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो कर लोगे ना। कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? dz. यस, लेकिन अगर इसी की जगह मुझे दिया जाता है निकल CN5 विद -3 चार्ज, ठीक है। तो जो मतलब जैसे कह सकते हो अटॉम, जो ग्रुप तुम्हारा 10 11 12 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो स्क्वायर चीजों में बनाए। मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो क्या करते हैं, dsp2 बना लेते हैं, शोइंग स्क्वायर प्लेनर शेप। एंड सिमिलरली इंस्टेड ऑफ शोइंग dsp3
3 hybridization instead of going for trigonal bipyramidal, वो किसमें चले जाते हैं, किसमें चले जाते हैं, सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिमेट्री किसमें आती है? Square pillar. DSP ओके, तो यहाँ निकल आ गया। अब बोलो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर? यस, तो ये होगा 4s2 3d8। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इतना बचा। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. कैन यू Yes, ma'am. फॉलो? yes अब देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Cn, दिस विल गो फॉर पेयरिंग। 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लाइक दिस। 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जानी है? हाइब्रिडाइजेशन DSP2 DSP3 सॉरी, ठीक है। बट शेप क्या लिखेंगे? निकल है, एटॉमिक Square. नंबर्स मतलब ग्रुप नंबर 10, ये मतलब अपना सिमेट्रिकल फिगर बनाता है। तो सिमेट्रिकल फिगर किसमें बनता है? स्क्वायर पिरामिडल में या फिर किसमें? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो किसमें जाएंगे हम लोग? कौन सा शेप लिखेंगे इसके लिए? Square pyramidal. अब याद रहेगा? यस मैम। तो ये एक मिस्टेक तुमसे हुई होंगी, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर जब हम डाउट्स पूछेंगे तो हमारी जो मिस्टेक्स हो रही है हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। ये हुई थी तुम लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एलिमेंट जो होते हैं प्लैटिनम वगैरह, ये जनरली स्क्वायर ज्योमेट्री प्रेफर करते हैं। ओके, प्लैटिनम कंपाउंड्स, पैलेडियम कंपाउंड्स, दे प्रेफर स्क्वायर ज्योमेट्री। विल इट बी फाइन? Will it be fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. अब देखो एक और एक्सेप्शनल केसेस, दैट इज थर्ड केस। तो थर्ड केस में देखो एक ये एक्सेप्शनल केस बनता है, CuNO2 5-3, ठीक है। अब जरा प्रिडिक्ट करके बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए? गिविंग यू टाइम, सो प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। Are you able to? हम लास्ट वाले क्वेश्चन हाँ बोलो बेटा। हम लास्ट वाले की तरह से लास्ट क्या? हम लास्ट क्वेश्चन जो था उसी तरह से व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, ये बताओ मुझे। DSP3 DSP3 श्योर? यस ठीक है, तो देखो इसमें DSP3 तो आएगा, वो तुम्हारी बात मेरे लिए मतलब एग्रीड है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे 5, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, दैट मींस इट इज आर्गन 3d9। एम आई क्लियर? आर्गन 3d9, ठीक है। तो आर्गन 3d9 का मतलब क्या हो गया? अब बताओ बेटा, सेम जैसे कैसी हो सकती है? यहाँ तो 8 थे ना, इसलिए पेयरिंग हो गई, 9 को कहाँ से पेयरिंग करोगे तुम? कैसे सेम हो सकती है? कैसे सेम होती है? गूगल कर लिया था क्या? नो मैं वो 3D8 कर दिया था क्या होगी बोलो अभी हाइब्रिडाइजेशन? SP3D sp3d,
is everyone clear? Is everyone clear? क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बोलो जल्दी से. I need more voices. sp3 बेटा 5 नंबर है, sp3 कैसे हो सकती है? sp3d मैम sp3d2 डी. ठीक है, sp3d. ज्यादातर बच्चे यही करके आएंगे, लेकिन यहीं पे ट्रबल है, यहीं पे ट्रबल है. एक्चुअल में dsp3 ही इसकी करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है, नॉट sp3d. द रीजन बीइंग इज, अब पता नहीं इसका रीजन ये दिया गया है कि हमने जब स्टडी किया तो इसको ये देखा कि जो ये d9 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जाकर के यहाँ बैठ जाता है. अगर तुम्हें ये फैक्ट नहीं पता है, तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग कराएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तो यू विल मेक इट एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तुमने पहले कैसे Outer. बनाया था? आउटर. But due to some reasons in copper, the transference of electron takes place from 3D subshell to 4D subshell. And what happens is, because of this, the inner orbital becomes vacant. अगर इनर ऑर्बिटल वेकेंट मिलेगा तो हम कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हमें ट्रांसफर ऑफ Inner. इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ बता दीजिए. मतलब दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है. एंड वो क्यों है उसके लिए फिर एक लंबी चौड़ी सी थ्योरी है जो हमें नहीं करनी है. तो हमारा बस सिंपल सा लॉजिक यही है कि ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हें सिंपली इतना ध्यान रखना है कि NO2 के साथ कॉपर का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो जंप कर जाता है. ठीक है, कैन यू रिमेम्बर दिस? अब इनऑर्गेनिक है तो बिना एक्सेप्शंस के तो पढ़ नहीं सकते ना, जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल. कैन यू फॉलो दिस थिंग? yes ma'am याद रहेगा ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा स्पेशल है, याद रहेगा yes ma'am यस. सबसे ज्यादा. जैसे कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर की नहीं, कॉपर एंड NO2 का कॉम्बिनेशन, कॉपर एंड NO2 का कॉम्बिनेशन. ठीक है, उसमें याद करने का तरीका. बेटा जोर से बोलो प्लीज, सुनाई नहीं पड़ रहा है. यस, बोलो. nothing. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे बोलो फिर, अगर हम वैसे अपने नॉर्मल तरीके से जाएं तो हम बोलेंगे इट इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट रियल में ये कैसा है? इनर Inner orbitals. complex. And why it is an inner orbital complex? Because the unpaired electron of copper jumps from this to this, from 3D orbital to 4D orbital. Can you get my point? Yes ma'am. ठीक है. अब उसके बाद में एक और मतलब कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सी चीज इन्होंने ये करी. फोर्थ एग्जांपल बोल सकते हो, CuNH3 4+2. जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो. sp3 हाँ, तो ज्यादातर बच्चे यही करेंगे sp3, लेकिन अभी बताया जब भी Cu+2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D विल जंप टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो भी वेकेंट होगा. तो यहाँ पर dsp2. यस, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल है, सिर्फ यहीं पर आती है. तो ये क्या हो गया, फिर से हम लिखेंगे 4s0 3d9. 3d9 होना चाहिए ऐसा. अब जिसको नहीं पता है दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ Cu+2 आयन या 3d9 आयन का, जिसको ये स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं पता है, 4s इज वेकेंट, 4p इज वेकेंट, उसको ये दिखेगा कि मतलब ये वेकेंट ऑर्बिटल्स, और वो बोलेगा sp3 के ऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से. बट रियल में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हियर टू हियर. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू नीड? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू नीड? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, 4. तो हमारे को कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है? 4 की जरूरत है ना, 4 की जरूरत है.
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, इसके लिए जगह खाली कर देगा। मतलब अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई अगर जिसको नहीं पता है उससे पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। जिसको नहीं पता है कॉपर प्लस आउटर आउटर बोलेगा। बट अब हमें तो पता है ना, हमें तो पता है ना क्या बनेगा, 4 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करो ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट DsP2 वाला, DsP2 and it is forming which type of complex, inner orbital। तो तुमको क्या लग रहा है, VBT थ्योरी एकदम परफेक्ट थ्योरी है या नहीं है? नो मैम, नहीं है ना, नो मैम परफेक्ट तो नहीं है। ये एक्सेप्शंस कैसे जनरेट करवा दिए फिर अगर परफेक्ट है ना, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छी थ्योरी में नहीं मानी। कोबाल्ट वाटर 6+3, ठीक है। अब जरा करके बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए। sp3d2 वही आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम, फिर से वही एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, वाटर वैसे तो वीक लिगेंड है, हैलोजेंस वाटर इज अ वीक लिगेंड, बट जब भी सेंट्रल मेटल M+3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, लाइक वाटर अमोनिया जो वैसे वीक लिगेंड होते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो तुम तो बोल रहे हो कि कैसा बन रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? तुमने Outer। बनाया आउटर, बट आउटर मैम ये अब m इसको किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल क्या, एटम को? मैम ये m किस को दिखा रहा है, सेंट्रल सेंट्रल मेटल, एटम? अच्छा, हाँ ठीक है। जिस अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वाटर या अमोनिया लगाए, so they will behave as a strong ligand, not as a weak ligand। ये भी जैसे कॉपर का बोला ना कि अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करके हायर एनर्जी लेवल पे भेज देगा, उसी तरीके से यहाँ पर ये VBT थ्योरी में बाद में मतलब कह सकते हो कि लीप अप होती होने लगी, हाँ ऐसा भी हो जाएगा ऐसा भी हो जाएगा, बट एक्चुअल में इसका कोई रीजन ढंग से नहीं दिया गया। कैन यू फॉलो नाउ अकॉर्डिंग टू ma'am। VBT, ठीक है। इसी रीजन से हमें VBT को छोड़ करके दूसरी थ्योरी की तरफ जंप करना पड़ा। तो अब इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन आर्गन 4s0 3d। 4s2 3d7 होता है वैसे, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3d6। अब नाउ वाटर इज बिहेविंग एज अ वीक लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट व्हाट, पेयर्ड और अनपेयर्ड, Unpaired। they will get स्ट्रांग हो paired गया ना। because it is अच्छा, M+3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट चेक करो, +3 आ रही है कि नहीं आ रही है। So tell me water will behave as which ligand? weak, अरे फिर से Strong। पढ़ो पूरी लाइन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड Water will behave as a which type of ligand? Astha Strong ligand। waiting for the answer. हो जाएगी। Astha waiting for the answer. You said weak. strong, अभी strong. Yes, strong ma'am. हुआ ना, Yes, तो अब ये क्या बना रहा है, कैसी हाइब्रिडाइजेशन देगा, D2sp3 P2 sp3 yes, and that means it is forming which type of complex, inner inner orbital. orbital पहले तुमने आउटर बनाया था ना, बट अपनी मिस्टेक समझ में आई। Can you follow your mistake? Yes, ma'am. यस yes ma'am Just give me 2 minutes, तब तक ये तो क्या हो जाएगा, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4d ऑर्बिटल में। यस 4d में नहीं 4p में भी जा सकता है, इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल्स कराए हैं तुम्हें। मतलब कोई भी हायर ऑर्बिटल में वो अपना एक जगह खाली कर देगा, तुम्हारे लिए एक प्लेस को खाली कर देगा। इट कैन बी 4d और 4p एनीवेयर,
ठीक है, हमने अभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी करी ना, यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो यहाँ पर तो 4D में गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था, बट यहाँ पर देखो अभी हमने जब किया था तो 4P में गया था, क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 बॉक्सेस चाहिए थे, तो एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, एक 4 हो गए, तो हम 4D में क्यों जाएंगे, वो तो ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पे, तो हम कहाँ चले जाएं, कहाँ चले जाएं, 4P। 4P। अब समझ में आ गई बात, इज इट फाइन, इज इट फाइन, यस मैम। ठीक है। अब दूसरी Yes. चीज क्या यहाँ पर आई कि निकल प्लैटिनम जनरली स्क्वायर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब प्लैटिनम के लिए तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाते हैं, सिमेट्रिकल रखना चाहते हैं अपने आप को। एंड देन अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया तो वाटर एंड अमोनिया विल आल्सो स्टार्ट बिहेविंग एज एन, अमोनिया एंड वाटर विल बिहेव एज व्हाट, Strongly. स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो 3 चीजें याद रखनी है, याद रखोगे, बीबीटी थ्योरी के क्वेश्चन करते टाइम ये 3 चीजें याद रहेंगी। अब जिसके डाउट्स बचे हुए वो मुझे अपने डाउट्स बताओ, किसी के कोई डाउट्स बचे रह गए हैं, अब सबके डाउट्स सॉल्व हो गए इसकी वजह से, इज इट फाइन, किसी का डाउट रह गया अभी, ठीक है, नहीं रह गया, सो वी विल गो टुवर्ड्स लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी थ्योरी, limitations of BBT theory, ओके। सो क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो करते हैं। सो क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, कभी बोलते हो स्ट्रॉन्ग है, कभी बोलते हो वीक है, तो ये हमें एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, कभी बोलते हो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी बोलते हो वीक हो जाता है, तो भाई हम लें क्या, ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है। देन सेकेंड थिंग उसने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब इट इज मतलब क्या होता है, इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंजेस, कोलिजन बढ़ जाते हैं तो डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज डिस्कस नहीं किया गया ना बीबीटी थ्योरी में, No, ma'am. कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है एंड ऑल सच थिंग्स, नहीं डिस्कस हुआ ना कहीं पर भी, No. ठीक है। तो इसलिए इस वाली थ्योरी को भी जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज could not be explained, properties could not be। अब बीबीटी थ्योरी में क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना वो कलर देते हैं, ठीक है, तो क्या हमें पता चल रहा है बीबीटी थ्योरी में कि हमें कौन सा कलर देगा और कौन सा नहीं देगा, No, ma'am. कलर ऑफ No. कॉम्प्लेक्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, और एक्सेप्शंस बहुत हैं भाई, कितना याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल CuNH3 4 अभी अभी हमने किया इसको, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से जाए तो वो क्या बोलेगा, क्या हो जाएगा इसका, ये होगा कि नहीं, अभी अभी मैंने करवाया तुमको, Yes, ma'am. लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो ये भी नहीं आया, मतलब ये भी मत लिख के आना, एक्सपेरिमेंटली इसका जो आया, एक्सपेरिमेंटली जो इसका आया वो आया sp2d, तो मतलब ये कभी p इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो कभी वो 4p में जंप कर रहा है, कभी कहीं जंप कर रहा है, मतलब क्या रीजन है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन बीबीटी थ्योरी से हमें मिल ही नहीं पाया। तो अब ये मतलब वैसे देखो अगर बीबीटी से करोगे तो तुम्हारा ये आएगा, बट एक्चुअल में क्या है इसका, एक्चुअल में क्या है इसका sp2d, sp2d, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार, मतलब कुछ केसेस के लिए ये 4-5 एग्जांपल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी एग्जांपल्स में तो फिट बैठती है, तुमने क्वेश्चंस किए, आई थिंक 30-40 क्वेश्चंस तो तुमने किए ही है इन टोटल, बाकी जगह तो फिट बैठ रही है ना, बाकी जगह तो क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे थे ना, Yes, ma'am. इन 5 Yes, ma'am. एग्जांपल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह तो फिट है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक नई थ्योरी को
डिवाइस किया गया विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके तो उसने बोला क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोला गया कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, इट इज प्रेफरेबली आयनिक। सो बॉन्डिंग इज perfectly ionic। ठीक है, देन वी हैव टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। जैसे आयनिक लिगेंड्स जो हैं कौन कौन से होते हैं? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ आयनिक लिगेंड्स? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ आयनिक लिगेंड्स? Halogens. यस, these are regarded as, इनको एक नाम दे दिया गया and they are regarded as negative point charges। these are called as negative point charges। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास एक और लिगेंड जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जैसे, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स? Ammonia. NH3H2 Yes, water, this carbon monoxide, these are called as, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो these are called as point ligands, point charges। yes बोलो, according to crystal field theory this is called as point charges। बोलो, you wanted to say something? ठीक है, now crystal field theory considers there are two types of electrostatic force acting। there are two types of electrostatic forces acting in the complex। okay, now what are these two types of forces? let us see। तो एक तो क्या है, metal cation and negative charge ligand के बीच में होगा, ये होगा एक electrostatic force। can you follow? there will be a electrostatic force between the metal yes cation ma'am Yes, ma'am. and the Yes, ma'am. and this thing। ठीक है, and there will be one more electrostatic force which will act between। अब ये वाला जो electrostatic force है वो कैसा होगा? attractive और repulsive? Attractive. attractive अब क्या होता है, दे से कि जब लिगेंड बहुत पास में आ जाता है मेटल के तो क्या हो जाता है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिगेंड जब बहुत पास में आ जाएगा लोन पेयर रखने के लिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? yes ma'am एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना, मतलब एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से लिगेंड अपने को इस वेकेंट ऑर्बिटल्स पे रख पा रहा है, और दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? yes ma'am Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से दो फोर्सेस हमारे बीच में काम करते हैं। तो अनदर फोर्स इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर of the ligand and the electrons of d orbital of metal cation। तो एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है और एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। कैन यू गेट द टू फोर्सेस? yes ma'am रिपल्सिव, सॉरी ये है अट्रैक्टिव और ये हो गया हमारा रिपल्सिव। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। ठीक है, अब जैसे जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसके पास सॉरी डी सबशेल होता है, तो कितने होते हैं ऑर्बिटल्स उसमें? 5 D subshell has 5 d orbitals। Now are these 5 d orbitals degenerate orbitals or not? Degenerate समझते हो? Degenerate क्या था? They Same have energy. same energy। याद आया? Yes, ma'am. Are Yes, degenerate, degenerate। तभी तो हम लोग कभी नाम नहीं देते कि px को 1 बोलेंगे या p, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है हम डिसाइडेड नहीं रखते हैं क्योंकि डीजनरेट है। कभी इलेक्ट्रॉन px में हो सकता है, कभी py में हो सकता है, कभी pz में हो सकता है, ये सब एक दूसरे में जंप कर सकते हैं। सेम
एनर्जी, इसलिए हम उनको कभी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फिक्स नहीं करते हैं। कैन यू रिकॉल? Yes, ma'am. dxz, dz square and dx square y square. So these are having, all these have same energy. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, कहीं पे भी जंप कर सकता है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है, वी से कि d electrons have same amount of energy. ओके, बट जब यहाँ लिगेंड वाली चीज आती है, बट व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, but when a complex is formed, the electrostatic field of the ligand, static field of the ligand destroys the degeneracy of d orbitals, and because of the destruction of this degeneracy of the orbitals, they have different energy level. They have different energy लेवल। तो लिगेंड क्या करता है, इनकी डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक को लोअर एनर्जी लेवल पे ले जाता है डी, और कुछ डी ऑर्बिटल्स को लोअर एनर्जी लेवल पे ले जाता है, और कुछ डी ऑर्बिटल्स को हायर एनर्जी लेवल्स पे ले जाता है। अब किसको लोअर पे ले जाएगा, किसको हायर पे ले जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड हमारे डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, हमारे डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब कभी क्या होता है, किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, कभी किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, तो दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक होते हैं टू डायमेंशनली ओरिएंटेड। कौन से होते हैं टू डायमेंशनली ओरिएंटेड, जो सिर्फ टू डायमेंशनल में हो, dxy dy yes, और एक डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, इक्वली ओरिएंटेड और थ्री डायमेंशनली ओरिएंटेड, थ्री डायमेंशनली ओरिएंटेड। ठीक है, तो टू डायमेंशनली ओरिएंटेड में कौन से आते हैं, जैसे डी एक्स वाई, ये देखो डी एक्स वाई मतलब क्या है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन के अलॉन्ग ही लाई करेगा ना, टू प्लेनर है, yes डी ma'am वाई जेड भी प्लेनर है, डी जेड एक्स भी प्लेनर है, लेकिन कौन प्लेनर नहीं है, थ्री डायमेंशन में कौन लाई करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो मतलब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में इनको दो पार्ट्स में क्या करना है, separate डिवाइड कर देना है। कैन यू फॉलो दिस मच? yes ma'am मतलब ऐसे सिंपल बोल सकते हो, दो ऑर्बिटल्स दो डी और टाइप के बन गए, एक तो प्लेनर और एक तो जो एक्सिस के अलोंग लाई करे। कैन यू गेट इट? yes ma'am अब इन दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, ओके, वो दो ही स्ट्रक्चर्स से डील करती है। तो तुमने ज्यादातर देखा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है या ज्योमेट्री होती है, ज्यादातर केसेस में कैसी आती है, ईदर इट इज ऑक्टाहेड्रल और ईदर इट इज टेट्राहेड्रल। triangle तो ये दो ही ज्योमेट्री से डील करता है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। अब देखो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, यहाँ पे है हमारा मेटल, ये है हमारा लिगेंड, ये है हमारा लिगेंड, ये है हमारा लिगेंड, ये है हमारा लिगेंड, एक हमारा ऊपर और एक हमारा नीचे। नाउ सपोजिंग दिस इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, सो टेल मी योरसेल्फ, ये अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो टेल मी ये जो बॉन्ड बन रहा है, इट इज अलोंग विच प्लेन, इट इज प्लेनर और नॉन प्लेनर, ये जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन प्लेनर है, तो ये किसको प्रेफर करेगा, कौन से डी ऑर्बिटल को प्रेफर करना चाहेगा, टू डायमेंशनली ओरिएंटेड या फिर थ्री डायमेंशनली ओरिएंटेड? two dimensionally oriented yes, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स किसको प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू डायमेंशनली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स। और हम कैसे लिखते हैं टू डायमेंशनली को, वी राइट T2G। समझ जाओगे T2G का मतलब, इक्वली ma'am. ओरिएंटेड एंड टू डायमेंशनली ओरिएंटेड। तो ये किसको फेवर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किसको फेवर करेगा,
T2 जी, और किसको डिसफेवर करेगा? EG, Eg को। तो दैट मीन्स क्या, इसको फेवर करेगा मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बॉन्ड इसी के साथ बनेगा, 2 डायमेंशनली d ऑर्बिटल के साथ ज्यादा बनेगा, तो किस क्या बॉन्ड अगर बनेगा तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, बेटा बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक होता है ना, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैम ये EG क्या है? इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, Okay, we say 2-dimensionally degenerate orbitals and equally degenerate orbitals. Fine. Equally, जो सारे एक्सेस में लाई कर रहे हो, degenerate orbitals. अब याद रहेगा, Yes, ma'am. 2-dimensionally degenerate orbitals. सही है? Are you following the theory now? yes ma'am, Yes, ma'am, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ किसको फेवर होगा? इसको फेवर होगा, मतलब बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, Exothermic. और यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मेहनत Yes, करनी ma'am. पड़ेगी कि नहीं? अगर मेहनत करोगे तो प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक, अब टेट्राहेड्रल देखो, ये है मेरा मेटल, ये है मेरा लिगेंड, ये है लिगेंड, ये है लिगेंड और ये है लिगेंड। तो अब टेट्राहेड्रल पिरामिड इमेजिन करो, क्या उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर अलोंग द एक्सिस या दे आर अलोंग ऑल द एक्सिस? along all the axes, दे आर अलोंग ऑल द एक्सिस। हवा में होते हैं कि नहीं होते हैं? yes ma'am, तो अलोंग ऑल द एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये किसको फेवर करेगा? EG, इट विल फेवर Eg इक्वली डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ का जो बॉन्ड बनेगा प्रोसेस विल बी विच टाइप? एंडोथर्मिक, so ठीक है। और किसको डिसफेवर करेगा? T2 जी, तो यहाँ का जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? एंडो, इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा भाई बॉन्ड बना लो। कैन यू गेट द टू थिंग्स? ऑक्टाहेड्रल 2 डायमेंशन को फेवर करेगा, टेट्राहेड्रल ऑल डायमेंशन को फेवर करेगा। कैन यू गेट इट? और ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? किसके इन्फ्लुएंस में होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड। अदरवाइज दे आर ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, किसी में कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कैन यू फॉलो दिस? yes ma'am, इतना क्लियर हुआ है सबको? इतना क्लियर हुआ है? yes ma'am. yes ma'am, ठीक है, क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम एक एक स्ट्रक्चर को एक एक बारी में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग चलो पहले ऑक्टाहेड्रल को पिक कर लेते हैं। तो सपोजिंग आई एम एक्सप्लेनिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैम आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पीछे CF ऐसे ही क्यों लिखा था? I'll just tell you, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं उसको एक्चुअली। ठीक है, स्प्लिट हो गया ना, क्रिस्टल फील्ड के हिसाब से स्प्लिट हो गया और उसकी एनर्जी हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, अभी ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड, क्योंकि अभी बताया एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, तो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं ना। yes ma'am, डी ऑर्बिटल की एनर्जीज में स्प्लिटिंग आ गई क्रिस्टल फील्ड। कैन यू गेट इट? अब FCF ऐसी क्यों लिखा था? yes ma'am. yes ma'am, ठीक है, तो अब हम करते हैं पहले फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके लिए स्टडी कर लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अभी अभी पहले बता तुमको मैंने मतलब वहाँ एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे ओरिएंटेड हैं, 2 डायमेंशनली ओरिएंटेड या ऑल डायमेंशनली ओरिएंटेड? 2 dimensional, 2-dimensional. are 2 डायमेंशनली ओरिएंटेड।
ओके सो जो हमारे 5 d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट करेंगे कि नहीं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड? दे विल स्प्लिट। Yes, ma'am. तो स्प्लिट करेंगे तो सपोजिंग दिस इज द बेस एनर्जी, मतलब यहाँ पे ये इनकी एनर्जी थी, तो ये कैसे स्प्लिट करेंगे? हाउ आर दे गोइंग टू स्प्लिट? Into d orbitals. into two parts. One will be two-dimensionally oriented and one will be equally degenerate orbital. तो किसकी एनर्जी कम हो जाएगी? किसकी एनर्जी Equally कम हो जाएगी? generated. टू डायमेंशनली और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि वो फेवरेबल बॉन्ड पोजीशन है, तो उनकी एनर्जी कम होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. वो फेवरेबल है तो उनकी एनर्जी कम होगी, एंड जो अनफेवरेबल है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? High. हाई। कैन यू गेट दिस पॉइंट? मतलब जो तुम्हारा dxy है, dyz है, dzx है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, और क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होंगे एंड ये एंडोथर्मिक होंगे, तो यहाँ एनर्जी हाई आएगी। कैन यू फॉलो दिस मच और नॉट? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. ये फेवरेबल काम है, ये फेवरेबल नहीं है। अब सपोजिंग एक लिगेंड बनाने में हमें लगी, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स बनाने में लगी इतनी एनर्जी, lambda, this O0 represents the energy required to make the complex of which shape? O represents octahedral shape, octahedral complex। O का मतलब क्या है? octahedral complex। अगर ये lambda के सॉरी डेल्टा के साथ T लिखा होगा तो हम क्या बोलेंगे? कौन से कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। कैन यू गेट दिस मच? ठीक मैम है ये चीज एक बार और बता दीजिए। बेटा, डेल्टा मतलब एनर्जी का सिंबल हो गया, O का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अगर इसको T लिख देते तो ये किसकी एनर्जी होती? टेट्राहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाने की एनर्जी। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी लगा दो, प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो बताओ ये नीचे जाने की कितना हो जाएगा? -2/5। माइनस सिंबल क्यों लगाया? समझ में आ रहा है? -2/5, और यहाँ पे जाने का एनर्जी क्या हो जाएगा? +3/5। Yes, ma'am. माइनस और प्लस सिंबल क्यों लगाया? ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है और उसकी एनर्जी हाई हो रही है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. एनर्जी कम हो Yes, रही है ma'am. और एक की एनर्जी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जितनी भी हमने कॉम्प्लेक्स बनाने की एनर्जी लगाई है उसमें से -2/5 एनर्जी रिलीज हो रही होगी और +3/5 एनर्जी अब्सॉर्ब होगी अगर हमने उसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भेजा, तो अनफेवरेबल में भेजा तो हमें जबरदस्ती में भेजना पड़ेगा और हमारी एनर्जी यूज होगी। कैन यू फॉलो दिस मच? Yes, ma'am. ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द टोटल एनर्जी नाउ? टेल मी, इसी को बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब इसको स्प्लिट करने के बाद तुम्हें एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर तुम्हें एनर्जी टोटल प्रोवाइड करनी पड़ रही है, वो हम कैसे निकालेंगे? सो इट विल बी व्हाट? कैन दिस बी रिटन एज 0.4 यस मैम। -0.4 and this can be written as +0.6। चेक करो। Yes. तो ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी 0.4 इनटू नंबर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन 0.4 का कंट्रीब्यूशन लेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सब में हमें एनर्जी रिलीज होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? Yes, ma'am. अरे एंड देन अगर इसमें गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इक्वली डिजेनरेट ऑर्बिटल। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. मैम ये नहीं समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन 0.6 जाएगा, T2G में होना चाहिए। मैं बता लूं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो -0.4 ऑफ द टोटल एनर्जी को रिलीज करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे वहां हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितने जाएंगे उसके हिसाब से हम एनर्जी देंगे। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो ऐसे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। Yes, ma'am. अभी क्लियर हुआ या नहीं? मैम तो यहाँ पे फिर T2G को क्या पुट करेंगे क्वेश्चंस में? बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ, अच्छा।
इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तभी तो जाएगा ना, मतलब लिगेंड देगा तभी तो हम बोलेंगे ना कॉम्प्लेक्स बना। कितने यस दिए मैम समझ गया। उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ लिखने की जगह नहीं थी तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर। अभी ठीक है, अभी ठीक है, यस Yes. मैम। ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे अगर हम लोग इस वे में इसको डिवाइड कर देते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे था, लोअर पे 2 आते हैं, ऑक्टाहेड्रल 3 आते हैं, और ये भी ऐसे लिखते हैं और ये ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लिगेंड का कोई फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है, पेयरिंग कराना या नहीं कराना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है, पेयरिंग करना या नॉन पेयरिंग। Comparing. पेयरिंग। यहाँ पे Pairing करना। this will focus on pairing, okay, and this will focus on living in different orbitals। तो देखो अगर सिर्फ D1 हो, मतलब सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, तो D1 का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यही एंट्री मारेगा ना, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। बोलो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो Yes, यहीं ma'am. पर एंट्री मारेगा ना, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। दोनों ही केसेस में कहीं डिफरेंस नहीं है ना। No, ma'am. Is there a difference or is there no difference? No No difference. No difference. difference. No difference। अब ऐसे ही अगर D2 इलेक्ट्रॉन हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारेगा, यहाँ मारेगा, फॉलोइंग Hund's rule। Yes, We ma'am. have Yes, to ma'am. follow Hund's rule, okay। तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ मारेगा। अब D3 हो तो D3 का मतलब क्या हो गया, कहाँ एंट्री मारेगा, यहाँ करेगा ना, whether it is a strong ligand or, so here we understand that we will follow Hund's rule, ठीक है। So now can you give me the crystal field splitting energy of D1 orbital? D1 orbital की निकालो तो क्या लिखोगे, 0.4 multiplied by how many electrons in T2G orbital? How many electrons in T2G orbital? 3। हाँ, अरे बेटा 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए बताओ। 1. हाँ, 1। Then 0.6 how many electrons in EG orbital? यही फॉर्मूला था ना, 0। So how much energy is released? Minus Minus. 0.4. Lambda naught। ये टोटल एनर्जी का पार्ट था ना, लैम्डा। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा चलो इसके लिए करते हैं, अगर हमें D2 के लिए निकालनी पड़ी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे कहाँ पे प्लेस्ड हैं, नहीं T2G. समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, T2 जैसे तुम लिखते थे ना T2G, तो इसमें क्या हो गया 1, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन आया, बाकी दोनों ऑर्बिटल्स में कुछ भी नहीं है, EG में कुछ भी नहीं है। पहला D1 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखोगे जैसे तुम लिखते ना 2s2 2p1, तो ऐसे ही लिखोगे कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. D2 में कैसे लिखोगे, T2G का लोअर एनर्जी होता है, इक्वली डिजेनरेट का हायर एनर्जी होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी नहीं, और इसमें भी 0 0। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. So Yes, tell me how many electrons in T2G? 2. 2। And how many electrons total in EG? 0. 0. And then delta 0। So what is the energy released? माइनस Minus 0.8. और चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, बात तो बराबर ही रहेगी ना। Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है। अब सिमिलरली तुम खुद करके मुझे बताओ D3 के लिए, D3 के लिए whether it is a weak field ligand or a strong field ligand, the electronic configuration will be same or it will be different? Same. Same. So find the crystal field splitting energy. Minus Minus 1.2. 1.2. It will be Delta minus naught. 0.4 into total electrons in this plus 0.6 into 0 and this octahedral energy, and this will be how much? Can you Minus follow till 1.2. here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब इजी लग रहा है, अब इजी लगा थोड़ा थोड़ा Yes, ma'am. पढ़ना आया, Yes, ma'am. ठीक है।
अच्छा, अब देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज द ट्रबलसम इलेक्ट्रॉन. फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी द ट्रबलसम इलेक्ट्रॉन. क्यों ट्रबलसम होगा? क्योंकि जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराएंगे तो अब हम कंफ्यूज हैं. अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? यहाँ पर पेयरिंग करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में रहना जाएगा. बट अगर वीक लिगेंड होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? EG वाली पेयरिंग नहीं करेगा, चाहे हायर एनर्जी लेवल पे जाना पड़े. कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है. सो D1 D2 D3 तक तो बहुत इजी चला, बट फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फॉर D4 इलेक्ट्रॉन, देर आर टू पॉसिबल पैटर्न्स. देर आर टू पॉसिबल patterns of electron distribution. ठीक है, दो पैटर्न्स होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के उसमें और एक वीक फील्ड लिगेंड में. फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन T2 एनर्जी लेवल. इसमें जाएगा. इसमें कब जाएगा? इसमें कब जाएगा मतलब पेयरिंग करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड था. ये कब करेगा? अंडर द Strong इन्फ्लुएंस ligand. ऑफ. Strong ligand. ligand. Strong ligand. पेयरिंग कब होती Strong है? ligand. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ठीक है. बट अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, इट विल गो, इट मे गो, Higher orbital. yes, in it may remain as unpaired, पेयरिंग ना करे, in equally degenerate orbital showing unpairing. This will happen in the, sorry, in the influence of which type of ligand? Weak. Weak ligand. अब देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर में और CFC एनर्जी में डिफरेंस आएगा इसकी वजह से. Yes, ma'am. यहाँ पे पूछा जाएगा तो वी विल से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूछा जाएगा तो वी विल से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफर करेगा. चेक इट आउट. yes or no? Yes. Yes, ma'am. And even the CFC energy will differ in both the cases. तो अगर हम Yes, ma'am. D4 के लिए लिखें तो CFC energy under the influence of strong ligand इधर लिखते हैं, and under the influence of weak ligand लिखें तो इधर लिखते हैं. दोनों को लिख लेते हैं. ठीक है, दोनों को लिख के देखते हैं. तो D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होगा? पेयरिंग होगी. तो पेयरिंग का मतलब क्या है? T2G में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले ऑर्बिटल में 2 होंगे, then 1, 1, and EG will be 0. What will be the CFC value? How many electrons? 4. 0.4 Minus into 1.6. 4 plus 0.6 into 0. Can you get it? Yes. Can you people get it? That is how much? Minus 1.6 lambda. ठीक है. Now over here weak ligand क्या प्रेफर करेगा? पेयरिंग ना करना. तो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा. अब इसकी एनर्जी निकालेंगे तो इट विल बी व्हाट? 3 into 0.4 plus 0.6 into 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये कितना आ जाएगा? Minus 0.6. दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दोनों ही फेवर करती हैं. मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही केसेस में हो सकता है, बट दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर कर रही है, मिलने वाली एनर्जी डिफर कर रही है, और कह सकते हो मैग्नेटिक कैरेक्टर भी डिफर कर रहा है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. अब सिमिलरली अगर मुझे D5 के लिए बोला जाएगा तो जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंट्री करेगा? तो यहाँ Second. पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ऐसे करेगा, और स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड होगा तो वो मैक्सिमम अनपेयर्ड रहना चाहेगा. डिफरेंट आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेम आ रही है? Different. Different. Friend. 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? या तो यहाँ करेगा. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो यहाँ होगा. अब देखो यहाँ पे इसके पास चॉइस नहीं है तो कहाँ जाएगा? फिर से लोअर एनर्जी लेवल से फिल करेगा. कैन यू फॉलो मी? Yes. yes, ma'am. ठीक है. अब 7th इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अब नीचे तो पूरा फुल हो गया, तो कहाँ जाएगा? ऊपर Higher जाएगा कि energy. नहीं जाएगा? Yes, ma'am. और फिर से यहाँ देखो 7th यहाँ पर आएगा. हो गया? कैन यू गेट माई पॉइंट? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. अच्छा, अब अगर 8th की बारी करें, 8th के बारे में बात करें तो 8th अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो यहाँ आएगा और अगर वीक होगा तो यहाँ आएगा. सो नाउ सी द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ 8th वन. इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? दोनों केसेस में देखो, थ्री फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 फुल्ली सेम पेयर्ड, होगा. तो सेम ही है ना. सेम. यस मैम. अब ऐसे ही 9th Yes, ma'am. वाला, ये इधर एंट्री मारेगा, इधर इस केस में यहाँ फिर से सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम. Same. अच्छा, 10th वाला सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? Same. सेम. So can I say D1, D2, D3, D8, D9, D10 are similar? चाहे कोई लिगेंड का फर्क नहीं पड़ रहा है इनको. They are irrespective of the ligand. Tell Yes, me. ma'am. 1,1 यहाँ पर 9 भी होगा तो तुम चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, it is going to be 2,1. Now again, whether you are weak, whether you are strong, it is going to be 2,2. So there is no difference. Can you Yes, ma'am. follow? So यहाँ पर CFC की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? This into 6 electrons plus 2 into 0.6 electrons and this. So this is how much? minus minus 1.2. 1.2. Minus 2.2. Then again यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आने वाला है? How many electrons in T2G? 6 and 2 into 0, sorry 3 into 0.6. तो कितना आया? Minus 0.6. Yes, and the last one into 6 0. plus 6 into 4. Yes, so this will be 0. So you can say कि D1, D कौन से पर फर्क नहीं पड़ता है? D8, D9, and D10. D1, D2, D3, D2, D8. sorry, ऊपर लिखना है D1, D2, D3, D8, D9, D10 do not get influenced by the ligand. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, are uninfluenced by the ligand. They are uninfluenced by the ligand. कैसा भी ligand ले लो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा. So they are uninfluenced by the type of ligand. ठीक है, but D4, D5, D6, D7 के लिए फर्क पड़ेगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं D4 का हमने ऑलरेडी चेक किया, फर्क पड़ रहा था ना. D4 का Yes, हमने ma'am. अभी चेक किया, फर्क पड़ रहा था. तो अब सिमिलरली D5 के लिए करो. पहले कौन सा लिखा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखा है. तो D5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 and 5, यही होगा. Yes, ma'am. Yes एंड ma'am. EG will be 0. ठीक है, बट अगर ये वीक लिगेंड होगा तो 1, 2, 3 and EG will be 1, 2. So now what will be the CFC values? Minus 4. Minus 2. 5 into 0.4, 5 electrons plus 0 into 0.6, and that will be how much? Minus 2. Minus 2. Minus 2. देखो दोनों में डिफरेंस आ रही है. यहाँ पे देखोगे तो 3 into minus 0.4 plus 2 into 0.6 कितनी आई? 0. 0. 0. ठीक है, अब ऐसे ही D6 का करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 2, 2, 2 and EG will be 0. अब मैं थोड़ा Minus डायरेक्टली लिख दूँ. 2.4. Minus 2.4. यस, 2.4. और यहाँ पर क्या होने वाला है? नाउ 2, 1, and EG will be 1, 1. कितना आ रहा है? Minus 0.4. -0.4. देन ऐसे ही D7 में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैरी करेगी. 2, 2, 2 and EG will be 1, 0. यहाँ पर देखो 2, 2, 1 and EG will be 1, 1. So वैल्यूज भी वैरी कर रही हैं. Yes, Yes ma'am. ma'am. ये कितना आ रहा है? Minus 1.8. Minus 1.8. 1.8. And this will be, this is how much? Next वाला Minus 0.8.
minus 0.8. Can you follow this? Yes, sir. ठीक है, Yes, ma'am. तो ऐसे हम लोगों से मतलब इन पे इन्फ्लुएंस है, लिगेंड इन्फ्लुएंस इन वाली कॉन्फ़िगरेशन पर है, लेकिन बाकी कॉन्फ़िगरेशंस पे लिगेंड का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। कैन यू गेट इट? Yes, sir. ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन एक करके देखते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, सपोजिंग एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है क्रोमियम H2O6+2 एंड इसमें हमें दिया जाता है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो है 23500 सेंटीमीटर इनवर्स एंड वेयर इज दिस इज 12600 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा and crystal field splitting energy. What is the crystal field splitting energy of this complex? What will be the crystal field splitting energy of this complex? Now tell me, pairing energy जो total octahedral complex बनाने की energy है उससे ज्यादा है या कम है? Pairing energy is higher or Higher. higher than the energy required to make the complex. That means pairing is favored or unfavored? Favored. Favored. तो ज्यादा है तो फेवर कैसे करेगा, मतलब यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स बनाने में इतनी एनर्जी लग रही है, पेयरिंग करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से लेके आएगा कॉम्प्लेक्स? Not favored. अनफेवर्ड है ना, समझ में आई? तो यहाँ पर पेयरिंग इज नॉट फेवर्ड। नॉट फेवर्ड मीन्स नाउ टेल मी योरसेल्फ। अब देखो पहले वीबीटी में ये प्रॉब्लम थी कि वाटर वीक लिगेंड है, कभी वीक बना देते थे कभी स्ट्रॉन्ग बना देते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन वैल्यूज की वजह से कैन यू टेल मी वाटर इज बिहेविंग एज अ वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड? Can you get the difference in crystal field splitting theory and VBT theory? Can Yes, you get ma'am. the difference? ठीक है, तो अब सॉल्व करो इसे। तो क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले तो हमें खुद से सोचना पड़ता था ना, यहाँ हमें डेटा दे रहे हैं कि भाई फेवर। और अगर दूसरा केस देखो, अगर बाई चांस पेयरिंग एनर्जी जो है वो लेस होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग विल बी प्रेफर्ड और नॉट प्रेफर्ड? Preferred. Preferred. फेवर्ड। एंड फेवर होगी तो मतलब हमारा जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है? Strong. अब समझ में Strong. आया डिफरेंस है कि नहीं इसमें? वहां पे Yes, कुछ ma'am. डिफरेंस ही नहीं था, फालतू में एक्सेप्शन याद रखने पड़ते थे, यहाँ जरूरत है एक्सेप्शन करने की? No, ma'am. So what will be the electronic configuration? ये होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, और D4 का मतलब D ऑर्बिटल को स्प्लिट होना है 2 डायमेंशनली डीजेनरेट एंड इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको फेवर करता है? Pairing. 2 डायमेंशनली को या इक्वली डीजेनरेट को? Two. किसको? Dimension. यस, तो इसका मतलब है जो हमारा 2 डायमेंशनल वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो 3 होते हैं वो नीचे आ जाएंगे और इक्वल वाले ऊपर चले जाएंगे। कैन यू गेट दिस मच? Yes. Yes. और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अपने को? 4. Four. 4. 4। तो 4 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच लिगेंड? Weak. Weak. तो वीक लिगेंड। वीक लिगेंड मतलब 1 2 3। अब खुद ही बताओ फोर्थ कहाँ जाएगा? ऊपर. Higher energy level. फोर्थ वाला कहाँ जाएगा? Higher energy. यस, नीचे. तो फोर्थ वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हमसे एक चीज पूछी गई थी, CFC वैल्यू निकालो, वो तो बहुत इजीली निकल जाएगी। Yes. 0.6. Minus 2 0.6. 3 plus number of electrons in the equally degenerate orbitals, and that is coming out to be how much? Minus Minus 0.6. Minus 0.6. 0.6. Okay. Delta no. अगर मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, चलो एक
एक स्टेप आगे कर लेते हैं. So tell me the magnetic moment. How many unpaired electrons? हम 2 4 2 कहाँ से हैं बेटा? 4 unpaired. 4 4 है या 5 है? कितने हैं? 24. कहाँ से आंसर्स दे रहे हो तुम लोग? 4 अनपेयर्ड है. यस, दिख रहे हैं 4 4. सबका आंसर सही हुआ अभी? Are you following or not? Yes, ma'am. So इसका वैल्यू चेक करना. It will come out to be 4.89. 120. यस, जो भी है बोर मैग्नेटॉन. ठीक है. दूसरा चीज पूछा जा सकता है तुमसे, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? Paramagnetic. अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन में भी हम गड़बड़ नहीं करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन में भी हम गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे लाई कर रहे होंगे. चारों के चारों क्या होंगे? पेयर्ड और Unpaired. अनपेयर्ड. तो पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? TsP3. और 4D. ठीक है. तो अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6? sp3d2. sp3d2 और D2 क्या? जोर से बोलो. d2sp3. d2sp3. d2sp3 का मतलब क्या हो गया? हाउ मेनी इनर ऑर्बिटल यू नीड? 2. 2. 2 inner orbitals you need. Do you have 2 inner orbitals? Do you No, ma'am. have only 2 inner No. orbitals? No, ma'am. तो क्या करें? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएं या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएं? क्योंकि Outer. हम DSP Outer. हमने कभी भी ऐसे नहीं लिखते ना, DSP3D. ये वाली तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती ना, कोई No, नहीं ma'am. होती ना. तो या तो इनर 2 खाली करो, जो पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम कहाँ बनाएंगे? Outer. आउटर में. तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2. So which type of complex are you making? Outer. Outer Outer orbital. complex. तो now देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन में एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे वो हटे. Yes, ma'am. Yes ma'am. अब समझ में आया? तो ये एडवांस थ्योरी हुई उससे कि नहीं? बेटर वर्जन है उससे. Yes. Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब इसी को ही सेम चीज को अगर हम लोग क्रिस्टल फील्ड, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम 2 चीजों में लगाएंगे. कौन कौन सी दो थ्योरीज, 2 शेप्स पे हम लोग Tetrahedral. ज्यादातर लगाते हैं इसे? Tetrahedral. Tetrahedral and octahedral. यस. तो अब हम लोग लगा के देखते हैं. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी in tetrahedral complexes. In tetrahedral complexes. तो अब तुम्हें ऑक्टाहेड्रल में तो समझ में आई? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो अब हम लोग ट्राई करते हैं अप्लाइंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? जो शेप है वो किसको फेवर करेगा? इक्वली डायमेंशनली ओरिएंटेड या फिर 2 डायमेंशनली ओरिएंटेड? Equally done. Equally. कितने Equally. होते हैं इक्वली? 2. equal 2. तो मतलब 2 of the orbitals are going to come down and 3 of the orbitals are going to go up. Can you get it? Yes ma'am. ठीक है. अब ये है इसकी बेस एनर्जी. ये थी इसकी बेस एनर्जी. तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? -0.6 3/5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? +0.4. Can you follow it or not? Yes ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. और अगर हमें CFC वैल्यू निकालनी होगी so it will be what? -0.6 this number of electrons in equally degenerate orbitals plus 0.4 into number of electrons in 2-dimensionally degenerate orbital. ऐसे ही लिखेंगे. Yes, ma'am. अब बताओ किसमें ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं? टेट्राहेड्रल में 4 बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल में कितने बनते हैं? 6.
तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो इसका भी रिलेशन हमने निकाल रखा है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी में 4/9 टाइम्स का डिफरेंस आता है। ओके, जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाय चांस तुम्हें बोला जाता है उसी का ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओ तो कितनी एनर्जी लगेगी वो तुम निकाल सकते हो इस रिलेशनशिप से। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैन यू गेट इट? Yes. ये Yes, ma'am. ये बेटा ओ टी हो जाएगा, ओ नहीं होगा, क्योंकि हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। कैन यू फॉलो द डिफरेंस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और फिर से वही चीज, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ या वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो हम लोग भी देखते हैं यहाँ पे। सॉरी माय मिस्टेक, ये किधर बढ़ेगा, ये किधर कम होगा। ठीक है, तो टेल मी योरसेल्फ, जब 1 आएगा तो कोई टेंशन नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, और ये 2 डायमेंशनली जनरेट है, 2 डायमेंशनल। तो ये है सपोजिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जो कि पेयरिंग फोर्स करेगा, और ये है हमारा वीक लिगेंड के लिए जो कि पेयरिंग फोर्स नहीं करेगा। तो 1 आएगा तो ठीक है, अब 2 आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरफ सेम ही चलेगा। कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am. तो मतलब D1 and D2 are unfavorable of ligand, they don't depend on ligands, Yes, ma'am. but थर्ड वाला जब आएगा तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? Yes, क्या ma'am. आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के टर्म में 3 यहाँ जाएगा, बट वीक लिगेंड के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे जाएगा। डिफरेंस दिख रहा है? फिर फोर्थ आएगा तो भी प्रॉब्लम होगी, 4 यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर सब डिफर कर रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, देन ma'am. फिफ्थ आएगा तो भी एक यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, तो D5 भी डिफर कर रहा है। सिक्स्थ आएगा ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर डिफर है। Yes, See, ma'am. Yes, over ma'am. here you have EG3 and over here you have EG4. Then seventh आएगा EG4 Same and हो जाएगा. EG3। देखो सेम है या नहीं है? Yes, ma'am. सेवेंथ ma'am. इज सेम और सेवेंथ इज डिफरेंट। Same. I'm same. वहां पे Same. कौन सा सेम हो रहा था? D8। यहाँ पे कौन सेम हो रहा है? D7। D7 onwards it will become same. See now, अगर D8 आता है तो चॉइस ही नहीं है, इसको भी यहाँ जाना पड़ेगा, इसको भी यहाँ जाना पड़ेगा। D9 आता है तो कोई चॉइस नहीं है, यहाँ ही जाना पड़ेगा। D10 आता है तो यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो D7, D8, D9, D10 are same configuration irrespective of ligand. So do not depend on ligand. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, but they will depend on ligand. Whether you are giving a strong field ligand or a weak field ligand. Can you get it? यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें जो ये हमने बनाया था ये चार्ट, कैन यू ड्रॉ इट ऑन योर ओन? I want you to draw this chart on your own. Will you be able to draw it? यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके बता दो, लास्ट थिंग ऑफ द डे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो आई विल शॉर्टली अपलोड ऑल दी वीडियोस, जिससे कि अगर किसी का क्लास स्किप हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सा चैप्टर है एंड इसीलिए बिगिनिंग में करा दिया ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं या अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी अभी वेकेशंस एंड ऑल चल रही हैं तो उसमें तुम अच्छे से कर लो। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पिक करेंगे दैट विल बी सॉलिड स्टेट, क्योंकि उसमें भी बहुत चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो इसीलिए ऐसे चैप्टर्स जिसमें थोड़ा ज़्यादा इजी हैं बट थोड़ा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, उनको पहले करवा दे रहे हैं। इज इट फाइन? यस Yes, ma'am.
ठीक है, तो एक इजी एक डिफिकल्ट ऐसे कह लो। तो काइनेटिक्स वाज कंपैरेटिवली इजी, ये थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा समझने में नई नई चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हाँ, इसकी बताओ जरा, CFC वैल्यू कैलकुलेट करो। CFC वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बताओ क्या आएगी। क्लोरीन को हम कैसा लिगेंड लेंगे, अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो क्लोरीन को हम लोग कैसा लिगेंड लेंगे, वीक लिगेंड। तो पेयरिंग फोर्स करेगा या नहीं फोर्स करेगा, नहीं। पेयरिंग को फोर्स करेगा या नहीं करेगा, नहीं करे। नहीं करेगा। तो d ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करते हैं, दो ऊपर होते हैं और सॉरी दो नीचे होते हैं, दो ये ऊपर है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी Yes, ma'am. d ऑर्बिटल की, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो CFC वैल्यू मुझे बता दो क्या हो जाएगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, how many total 4. electrons, 4, and how many electrons in two dimensionally degenerate orbitals, 4. 4. और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.8. 2/5 से, and this is the total energy of tetrahedral complex। so ये क्या हो जाएगा, कितना आएगा, Minus 0.8. 0.8. can you get it, Yes, ma'am. ठीक है, can you follow this thing, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन गुड। तो अभी मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ, तुम्हें मुझे बताना है, I'll just add these things। तो अभी क्या करते हैं, हम होमवर्क नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी करा था ना, 174 क्वेश्चंस करने थे अपने को, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी वो फिनिश करो, नहीं हुए होंगे आई थिंक, No, ma'am. अभी फिनिश तो नहीं हुए होंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास तक हमारा होमवर्क यही है कि हमें वो जो बचे हुए 174 क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चंस हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, जब पूरा CFC फिनिश हो जाएगा तब हम नए क्वेश्चंस करेंगे, ओके। मतलब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है। इज इट फाइन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग फिर इतना ही रखें आज, आई थिंक लास्ट Yes. क्लास में वैसे एग्जॉस्ट हो गए हो, ठीक है चलो इतना ही रखते हैं, ओके। चलो फिर, थैंक यू Thank you, एवरीवन। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.